आम पब्लिक चैनल में मैं आफाक अहमद मंसूरी आपका स्वागत करता हूं। आइए आपको ले चलते हैं खबरों की दुनिया में। राजधानी लखनऊ में शिक्षा विभाग के अनुदेशकों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। स्थायी नियुक्ति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। अनुदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय के शिविर कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे थे। बता दें कि उच्च प्राथमिक विद्यालय में तैनात अनुदेशक आंदोलन करने के लिए लखनऊ पहुंचे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि प्रदेश में कुल 27,555 अनुदेशक हैं, जिनकी 2013 में तैनाती हुई है। अभी तक 9,000 रुपए प्रति माह मानदेय मिल रहा है। डीजी से लेकर मंत्री तक कई स्तर पर गुहार लगाई, फिर भी कोई समाधान नहीं निकल सका है। प्रदर्शन कर रहे अनुदेशक सरकार से स्थायी कराने की मांग कर रहे हैं। इनका आरोप है कि इनकी मांगों को सरकार अनसुना कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि चुनाव, मतगणना, बीएलओ, जनगणना, बाल सर्वेक्षण जैसे सभी सरकारी कामों में सबसे पहले अनुदेशकों को लगाया जाता है। लखीमपुर खीरी से आई अनुदेशकों की महिला विंग के प्रदेश अध्यक्ष प्रिया दीक्षित ने बताया कि कुल 27,555 अनुदेशक में से 18,000 से ज्यादा महिलाएं हैं। इन महिलाओं को बेहद कठिन परिस्थितियों में महज 9,000 रुपए में काम करना पड़ता है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हम लोगों का शोषण हो रहा है, सरकार को अधिकारी गुमराह कर रहे हैं। हम लोग तो अपना सब कुछ खो चुके हैं। अगर हम लोगों की मांगे नहीं मानी गई तो ये सत्ता गवा देंगे। इस सरकार ने महिलाओं का भरपूर शोषण किया है। वादा किया था कि हम आपकी पीड़ा समझेंगे, पर हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम आगाह कर रहे हैं, अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो हमारी बद्दुआ है, सरकार कभी वापस नहीं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? आज शिक्षा निदेशालय पे आप लोग धरने पर बैठे हैं। हम लोग की बहुत सारी समस्याएं हैं, जिसके मूल समस्या, सभी समस्याओं का एक ही निदान है। हम लोग नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं कि हम लोग अनुदेशक पद पर ही हम लोग को अनुदेशक के योग्यता को जो है उसकी पूर्ण मानक को हम लोग पूर्ण करते हैं। शिक्षक की योग्यता को पूर्ण करते हुए भी हम लोग अनुदेशक पद पर है। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 2013 से हम लोग अपने पद पर ही हम लोग को स्थायी कर दिया जाए, और जब तक स्थायीकरण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं होती तब तक समान काम के समान वेतन दिया जाए। क्योंकि हम लोग के मानदेय पूर्णकालिक काम करते हुए भी हम लोग का जो मानदेय है मात्र 9,000 है, जिसके कारण हमारे अनुदेशक मानसिक, शारीरिक, आर्थिक और सामाजिक प्रताड़ना के शिकार हो रहे हैं। आज सबसे बड़ी विकट समस्या है महिलाओं के साथ, जो 2013 से कुंवारी थी, शादी होने के बाद उनका गृह जनपद बदल गया है, उनका सरनेम बदल गया है, लेकिन उनको अंतर जनपदीय ट्रांसफर नहीं मिल रहा है। यह कहकर कि इनके जियो में नहीं है, जबकि राज्य गवर्नमेंट स्वतंत्र है मानवता के अधिकार के अनुसार, समता के अधिकार के अनुसार, कि ये हम लोग को कोई विधि बाहर नहीं आना है अंतर जनपदीय करने में। अनुदेशक को अनुदेशक के गृह जनपद में पहुंचा दिया जाए, अनुदेशिका को जहां उनका ससुराल है, वरना उनका परिवार टूटने पर लगा हुआ है, उनका आत्मसम्मान दांव पर लगा है। जो मैं 10 साल से इन्होंने अपने जीवन का दे चुके हैं इस विभाग को, आज उनको नौकरी छोड़ने पर विवश है। पारिवारिक स्थिति ऐसी नहीं है कि इस नौकरी को छोड़ने के बाद वो पति पर भरण पोषण कर ले, क्योंकि भूखमरी की कगार पर 9,000 में इनका परिवार भी नहीं चल रहा है, फिर भी ये करने पर मजबूर है। एक दिन की छुट्टी ले रही है तो 300 की जो मानदेय है वो कट जाते हैं। हम लोगों को मेडिकल भी नहीं है, हम लोगों को CCL नहीं है, हम लोग को 10 छुट्टियां मिलती है। अनुदेशक पूर्णकालिक काम करते हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय में, लेकिन अनुदेशक के पास कोई सुविधा नहीं है। पूर्णकालिक काम लेते हुए मानदेय भी कम है और समस्या अनगिनत है सर। अंतर जनपदीय नहीं है, मेडिकल नहीं है, CCL नहीं है सर। 100 की बाध्यता सबसे मुख्यता से रखी गई है, जबकि हम लोग के जीवन में स्पष्ट लिखा है कि 100 की बाध्यता, 100 की संख्या होने पर उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशक रखे जाएंगे, न कि हटाए जाएंगे। जबकि जैसे 99 संख्या होती है उसका वजह बताया जाता है अनुदेशक, शिक्षक नहीं, अनुदेशक को बता के उनका ट्रांसफर उसी जनपद में 90 किलोमीटर 120 किलोमीटर कर दिया जाएगा। एक लखीमपुर जनपद है जो 160 किलोमीटर तक है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद। यदि उनका 99 संख्या होता है तो उसको सरप्लस में डाल के उसकी नियुक्ति 70 किलोमीटर। आप बताइए कि 9,000 के मानदेय में 70 किलोमीटर 120 किलोमीटर क्या कोई जाकर शैक्षणिक किस तरह से दे रहा है? वो कहीं आज मानदेय जो है टाइम से हम लोग को नहीं मिलता। जो भी 9,000 की मजदूरी भी टाइम से नहीं मिलता है, जून का वेतन नहीं मिलता है। जब अपनी लाभ की बात हुई तो इन्होंने जियो में संशोधन कर लिया और 15 दिन का जून में सैलरी देने लगे, मानदेय देने लगे। 15 दिन जनवरी में, क्या 15
दिन हम लोग बीमार नहीं पड़ते कि खाते नहीं है, जिससे लगातार आप काम ले रहे हैं। अनुदेशक BLO की ड्यूटी करते हैं, ये सब सर्वे करवा ले, BLO की ड्यूटी करते हैं, इसी निदेशालय से जाते हैं, हर योजना में अनुदेशक को शामिल करते हैं। अनुदेशक इसी 9000 में पूर्ण मनोयोग से कार्य कर रहे हैं। BLO की ड्यूटी जनगणना जज्बे को हम लोगों ने अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आम पब्लिक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइए।